जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। बात करेंगे आज हम पुख्य नक्षत्र की। ये नक्षत्र आपके लिए कितना लाभकारी है और अगर इसमें कोई नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसके लिए कौन कौन सी उपलब्धियां उसको मिलेंगी। अगर कहीं कुंडली के अंदर कोई दोष है तो उसके दोष का बताएंगे आपको निवारण, साथ में बताएंगे आपको रोगों से संबंधित। अगर कोई व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्म लेता है, पुख्य नक्षत्र में, और उसको रोग सता रहे हैं तो कौन से रोग होने की संभावना है और क्या है उसका सटीक उपाय और निवारण, समझ लेते हैं। पुख्य नक्षत्र कर्क राशि। इसके राशि स्वामी की बात करें तो चंद्रदेव, और नक्षत्र स्वामी की वहां बात करते हैं तो नक्षत्र जो है स्वामी शनिदेव, और बृहस्पति इसके देवता भी है। अगर ये नक्षत्र आपके जन्म किसी का भी परिवार में हो, इसमें पुख्य नक्षत्र में, यूं तो ये नक्षत्र पूजा के लिए बड़ा पूजनीय है क्योंकि इसके बृहस्पति देवता हैं, इसलिए इस नक्षत्र की बहुत कृपा होती है। रवि पुख्य योग आ जाए, गुरु पुख्य योग आ जाए, गुरुवार को रविवार को ये नक्षत्र आ जाए तो श्रेष्ठ माना जाता है, उचित योगों में माना जाता है, जिसको प्रमुख मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति को ये देखें कि इस नक्षत्र में, पुख्य नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसके कौन से शरीर के अंग पे ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो उसके चेहरे पर सबसे अफेक्ट करता है। एक तो पुख्य नक्षत्र का जो व्यक्ति होगा उसका मुखारबिंद बहुत अच्छा होगा, उसको नज़र बहुत लगती है क्योंकि चंद्रमा नक्षत्र के तो स्वामी शनि हैं, और वहीं बात करें राशि के स्वामी अगर चंद्रमा हैं तो उसको नज़र चंचलता की वजह से बहुत लगती है। और अगर कुंडली के अंदर शनि इसके छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठे हैं और चंद्रमा से युति बनी हुई है तो व्यक्ति को इस समय कष्ट बाधा भी होती है। व्यक्ति को जो जातक होगा उसके छठे भाव में और महादशा भी उसकी चल रही हो शनि की, और शनि की 19 वर्ष की महादशा चलेगी और चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की चलेगी। इन महादशाओं में तो उसको कम से कम श्वास के रोग हो सकते हैं, उसको फेस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, एक्ने, पिंपल्स, झाइयाँ या टैनिक होना, इस तरह की समस्या बहुत देखने को मिलती है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग जैसे कोई तंबाकू खाना या कुछ गुटखा खाना या इस तरीके की चीज़, जो सुपारी वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनके फेस पे कुछ ना कुछ, गालों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें यहाँ तक देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को कैंसर भी देखा गया। छठे भाव को रोग और शत्रुता का घर भी मानते हैं, तो यहाँ पर होने से कभी कभी ऐसे लोगों को जॉन्डिस बहुत जल्दी हो जाता है, पीलिया बहुत जल्दी हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, अल्सर होने लगते हैं ऐसे लोगों को अगर इनका चंद्रमा पीड़ित हो तो। रोगों की दृष्टि से कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों को अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए। खान पीन के मामलों में बहुत एहतियात रखनी चाहिए। पित्त प्रकृति इनकी बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर सकती है। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया चेहरे पर इसका पूरा संबंध होता है, तो इन व्यक्तियों को जो महादशा चल रही है उस महादशा के साथ साथ अगर मुंथा भी छठे भाव में आ जाए तो उस वर्ष तो विशेष रूप से इनको उपाय करने चाहिए। पूर्णमासी के पूर्णमासी व्रत करें, पूर्णमासी के ही दिन सत्यनारायण की कथा करें क्योंकि बृहस्पति देव को प्रसन्न करना है इनको, और पूर्णमासी के ही दिन चंद्रमा को अर्घ भी दें। यथाशक्ति दान देना चाहिए। वस्त्र का कहा गया है, अन्न का कहा गया है दान, उन दान को देने से इनको बहुत जल्दी लाभ मिलता है क्योंकि दानम लब्धा पराम शांति, बहुत ज़्यादा आपको शांति मिलेगी। हमारे आयुर्वेद में एक चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी कही गई है, कुश की जड़, जो कुशा होती है उसकी जड़ कही गई है। उस जड़ को अगर ये व्यक्ति अपने बाजू में बांध लें, मंत्र से अभिमंत्रित करें, गुरु बृहस्पति के मंत्रों से अभिमंत्रित करने के बाद इसको बाजू में बांध लें, गले में भी धारण कर सकते हैं।
और अगर हो सके तो पीपल की पूजा करना इनके लिए लाभकारी होता है। एक सरल उपाय बता देते हैं इनके लिए, जिनका पुख्य नक्षत्र हो उनको अपना कोई काम कराना, क्योंकि फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कोई वाहन लेना है, कोई घर लेना है, कोई आशियाने की प्लानिंग करी हुई है, कहीं कोई एजुकेशन की प्लानिंग करी हुई है, अपर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उस मनोकामना पूरी करने में कहीं कहीं रोग परेशान कर रहे हैं, कोई ना कोई बीमारी फेस पे, कुछ ना कुछ टेंशन, एंजाइटी, इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका एक बड़ा सरल उपाय है, हर पूर्णमासी को एक सूत ले लो, सूत, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ते रहो और पीपल पर 108 बार परिक्रमा करके वहीं छोड़ा। सूत को जितना लपेट जाए 108 बार ठीक है, नहीं तो 2 ले जाओ, उसे जोड़ के फिर वहीं बांधो, वहीं छोड़ दो, बाकी तोड़ना नहीं उसको, वहीं बांध के वहीं अटका के छोड़ो। और एक ले लो खड़ाऊं, पुजारी जी को ऋतु फलम के साथ साथ भेंट दे दो। ये उपाय करने से पुख्य नक्षत्र वालों के देवता की बात करें तो गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। शादी में दिक्कत हो, व्यापार में दिक्कत हो, कारोबार आपका नहीं चल रहा हो, जॉब नहीं लग रही हो, प्रमोशन नहीं हो रहा हो, तो पुख्य नक्षत्र वालों को हमेशा उपलब्धि मिलनी शुरू हो जाएगी, हमेशा, ये नहीं कि एक बार, मगर ये उपाय रेगुलर करते रहें। आशा करते हैं आप इस उपाय को करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय श्री।